इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 डे 7। प्यार और सहकार भरे परिवार। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्रेम अमृत उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करेंगे। मातृभाव पिता होने के दिव्य भाव की अनुभूति करेंगे। हम किसी भी उम्र में हो, कभी ना कभी माता पिता बनेंगे और हमारे अंदर वो इनबिल्ट संस्कार है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव हमें एक दैवीय यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, जहां हम एक श्रेष्ठतम माता पिता कैसे बने उसके टूल्स और टिप्स गुरुदेव हमें दे रहे हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ तीनों शरीरों पर। तो कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि देखो, प्यार बेटा मार्केट से नहीं मिल सकता। आप मार्केट से सब कुछ ला सकते हो, आप मेड्स भी हायर कर सकते हो, लेकिन आप वासना पूर्ति कर सकते हो मार्केट में जाकर, लेकिन पत्नी का प्यार कहाँ मिलेगा? वो नहीं मिल सकता। तो माता पिता का प्यार कहीं नहीं मिल सकता। और गुरुदेव ने हमारी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया देने के भाव की ओर, कि अपने कर्तव्य के बारे में सोचो, अपने धर्म के बारे में सोचो। हमें क्या चाहिए किसी से ये मत सोचो, पर हमको क्या देना चाहिए वो सोचो। और संस्कारों के बारे में बात करी कि हम बचपन से ही किस तरह अननोइंगली, हमें पता ही नहीं होता, पर अननोइंगली हम ऐसे संस्कार डाल देते हैं जो बच्चे के चाइल्डहुड ट्रेड बन जाते हैं और बच्चे को भी नहीं पता होता। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने बच्चों को जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जीवन ईश्वर के हाथों में है। अगर एक माता पिता के हाथ में बच्चे का जीवन आ जाए ना, तो इस दुनिया से मिसकैरेज खत्म हो जाए और इस दुनिया में संतान कभी भगवान के पास जाए ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमने जन्म दिया है एक आत्मा को, पंच तत्वों से बनी हुई एक दिव्य आत्मा। पर हमने बच्चे की इंद्रियों के विज्ञान को समझा कि कैसे उसकी इंद्रियां ईश्वर से जुड़ी रहती हैं, और कैसे अगर हम उस डिविनिटी से कनेक्ट हो तो हम अपने अंदर भी चेंज ला सकते हैं। अब इसी क्रम में गुरुदेव ने हमें कहा कि सुनसान के सहचर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर जड़ चेतन प्रेम मांग रहा है, और हम सब वी आर द सीकर ऑफ लव। हम सब प्यार ही ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं ढूंढ रहे, प्रेम। और वो प्रेम का वैक्यूम रह जाता है ना, उसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड्स, रोना धोना मचता है। और गुरुदेव हमें प्रेम की उस दिव्य यात्रा पर लेकर जा रहे हैं अलग अलग स्वाध्याय के माध्यम से। अब गुरुदेव कहते हैं कि माँ का स्नेह वात्सल्य पाकर शिवाजी की आत्मा, लव कुश की आत्मा ना जाने कहां से कहां पहुंच गई। शकुंतला का प्यार पीकर भरत की आत्मा क्या से क्या हो गई। आपने माँ का प्यार नहीं पिया क्या? नहीं साहब, हमारी तो माँ ही नहीं है। परंतु एक आदमी कह रहा था कि आपकी आपकी माँ जिंदा है। मित्रों, वह आपकी माँ नहीं, वह आपके घर में रहने वाली एक बुढ़िया है, जिसे आप फटकार भी लगाते रहते हैं, इधर से उधर भगाते भी रहते हैं। वह आपकी माँ नहीं हो सकती। माँ का तो आपने दर्शन भी नहीं किया। आप तो संतोषी माता, सीता मातला को पूछते रहे। लानत है आपको। काश अगर आप अपनी माँ को समझे होते, उसके प्यार का बदला चुकाया होता, उसके अनुदान का बदला चुकाया होता, तो आप धन्य हो जाते। आप अभागे हैं जो माता के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। संतोषी माता, मनसा देवी को पूछते हैं, इस तरह के ख्वाबों में आप भटकते हैं। आप जाइए जहन्नुम में, जिसने अपनी माँ को ही नहीं समझा। देखिए, गुरुदेव नारी के सम्मान पर लगातार बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और क्यों बात कर रहे हैं? एक्सट्रीम अपमान है नारी का, और नारियां खुद अपने अपमान की दोषी हैं कहीं ना कहीं। हम सेल्फ डोमिनेट हो जाती है नारियां, ना सेल्फ डोमिनेट हो जाती है ना। जैसे नारियों ने डीएनए में ये मान लिया है कि घर चलाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, गर्म खाना खिलाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और घर के सारे काम करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हस्बैंड थोड़ा ना सारे काम करता है, ये एक डीएनए हो गया है। लेकिन असली माँ कौन है, जरा इसे जान लेते हैं। हर मानव की तीन माँ है। एक माँ जगदम्बा, आदिशक्ति माँ गायत्री, क्योंकि गायत्री प्रज्ञा है। मनुष्य, क्योंकि माँ गायत्री ने सृष्टि को रचा, है ना। हमें सबको पता है भगवान परम पिता ब्रह्मा ने गायत्री शक्ति का सहारा लेकर इस सृष्टि को रचा है। यानी गायत्री माता और परम पिता ब्रह्मा यज्ञ का स्वरूप, इसलिए यज्ञ पिता। इसलिए तो कहा जाता है यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ निराकार भी है और ब्रह्म के रूप में साकार भी है। और ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? जो हर समय ईश्वर का चिंतन करे। तो ब्रह्मा जी ने प्रकृति का, गायत्री माता का, ईश्वर का, गायत्री मंत्र का इतना चिंतन किया कि गायत्री शक्ति सृष्टि के रूप में मैनिफेस्ट हो गई। इस गायत्री के दो हिस्से हो गए, गायत्री और सावित्री। यानी गायत्री में वो शक्ति है जो हमें समस्त आध्यात्मिक और भौतिक लाभ दे सकती है। तो हर आत्मा का पहली जो माँ है वो गायत्री माता है। दूसरी माता है पृथ्वी माता। हमने गायत्री माँ के गर्भ से पृथ्वी की धुरी पर प्रवेश किया। पृथ्वी माँ की धुरी पर प्रवेश किया, और पृथ्वी का आधार है बाकी सारे पंचतत्व। जब पृथ्वी माता की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी अधूरी है। आप सोचिए, केवल पृथ्वी है लेकिन उस पर सूर्य की किरणें नहीं आ रही, पृथ्वी अधूरी है। पृथ्वी है पर उस पर पेड़ पौधे नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो पृथ्वी अधूरी है। पृथ्वी है पर हवा नहीं है, वायु नहीं है, वायु तत्व ही मिसिंग हो गया, तो पृथ्वी अधूरी है। पृथ्वी है पर आकाश रूपी पिता ही नहीं है, तो पृथ्वी अधूरी है। तो हमारी जो दूसरी माँ है वो है पृथ्वी माता। और तीसरी जो माँ है वो है हमारी दैहिक माता,
जिसने हमें जन्म दिया। तो हर मानव का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, इन 3 माओं के प्रति कर्तव्य, कर्म है, जिम्मेदारी है। पहले आदि शक्ति माँ गायत्री के प्रति, फिर पृथ्वी माता और पंच तत्वों के प्रति, और फिर देह की माता के प्रति। लेकिन हम माओ को फोटोग्राफ में पूजना चाहते हैं। गायत्री माता की आरती उतारू मैं, संतोषी माता की आरती उतारू मैं, दुर्गा माता की आरती उतारू मैं, काली माता की आरती उतारू मैं, महालक्ष्मी की आरती उतारू मैं, हम सारी देवियों की आरती उतारेंगे। पर जो घर में नारी है उसको मैं रोज गालियां दूं, बढ़िया वाली, है ना। गालियों पे पीएचडी कर रखी है हम लोगों ने। और ऑफलाइन जब बात करते हैं तो भी गालियों में बात करते हैं नारियों के बारे में। हमने इतनी पीएचडी कर रखी है। और शब्द भ्रम है। आप जो गाली एक दे रहे हैं एक नारी को ध्यान में रखकर, सारी गालियां, सॉरी टू से दिस एंड सॉरी टू ब्रिंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हर गाली में नारी का अपमान छुपा हुआ है। हर गाली कहीं ना कहीं नारी तत्व को, नारी के किसी अंग को रिप्रेजेंट करती है। और हर गाली में आप कोई गाली देख लीजिए, नारियों का पूर्ण अपमान छुपा हुआ है। ऐसे भारतीय संस्कृति जागृत होगी जहां सीता नारी है, जहां भारतीय संस्कृति कहा जाता है। जिस ब्रह्मांड को नारी ने जन्मा, नारी द पावर ऑफ क्रिएशन, हम उस नारी का अपमान करें और सोचे कि हमारी संतान को दिव्य भावनाएं मिल जाए, नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ नारी ही नारी की दुश्मन है। और नारी को स्त्री या पुरुष नहीं है, ये ट्रेट है हम सब में, स्त्री और पुरुष दोनों छुपा हुआ है। मेल और फीमेल ट्रेट्स, ये एनर्जी होती है, फेमाइन एनर्जी होती है और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, ये हम सब में छुपी हुई है। और दोनों का बैलेंस मिलाकर हम एक परिपक्व पर्सनालिटी बनते, दोनों का दिव्य बैलेंस। ठीक है, अब किसमें कौन सा ट्रेट है, किसमें कौन सा ट्रेट नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। पर ये जो संस्कार है, जो नारी तत्व है, इसमें सहनशीलता होती है, दर्द सहने की क्षमता होती है, करुणा होती है, संवेदना होती है। तो अगर किसी पुरुष देह में भी है ना ये, तो वहां नारित्व के गुण है, वो नारित्व ही है, नारित्व की भावना है। जब हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, सुनी होगी आप लोगों ने भी, कि सारे जितने भी तपस्वी योगी हैं, जितने भी ऋषि हैं, जो कई कई जन्मों की तपस्या करके परम तत्व को प्राप्त करते हैं, वो भी गोपी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, हे निराकार, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर भी कुछ पूर्णता नहीं है, अपूर्ण फील कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हमें गोपी बना दो, क्योंकि गोपी नारी भाव का, नारी भाव मतलब प्रेम की पराकाष्ठा, उसकी पूर्णता हो जाती है, हमें वो बना दो। तो महेश्वर भगवान योगेश्वर कहते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे बनाऊं। तो वो एक दिव्य एनर्जी है जिसकी तरफ गुरुदेव यहाँ पर हमको इशारा करके समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो हमको नारी का सम्मान करना होगा, हमको नारीत्व के गुणों को धारण करना होगा। अगर हम पुरुष देह में हैं तो भी हमें अपने भीतर नारीत्व के गुणों का जागरण करना पड़ेगा। हमें डोमिनेटिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा कि चाय बनाना सुबह की नारी का ही काम है, घर की वाइफ ही बनाएगी, नहीं। कपड़े धोना नारी का ही काम है, भले ही वो जॉब करती हो, भले ही नहीं करती हो। नारी को कंपैरिजन की एनर्जी से बाहर आना होगा। बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो गया है स्त्री पुरुषों के बीच में। नारी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए छोटे कपड़े, पता है आपको मोस्टली नारियां क्यों पहनती है, लड़कियां क्यों पहनती है, क्यों बच्चे पहनते हैं? क्योंकि उनको घर में अटेंशन नहीं मिलती। इट इज अटेंशन सीकिंग का संस्कार, ये अटेंशन सीकिंग है। हमने घर में वैल्यू नहीं दी। हम अब बच्चों की एनर्जी पर आ जाए, हम बचपन में क्या गड़बड़ करते हैं? हम बचपन में गड़बड़ ये करते हैं कि हम बच्चों को डिसीजन मेकिंग नहीं डेवलप करते। कैसे डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं करते? जैसे जब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाता है, 5 साल तक तो पेरेंट्स को अच्छे से पता है कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, उसमें भी थोड़ा सा बच्चे से कंसेंट लेना चाहिए। पर 5 साल के बाद हमें बच्चे को डिसीजन मेकिंग देनी चाहिए। जैसे बच्चे से पूछिए, बेटा आज क्या बनाए, ओपन क्वेश्चन नहीं, क्लोज क्वेश्चन। बेटा आज पोहा बनाऊं कि उपमा बनाऊं? यू आर गिविंग अ क्लोज क्वेश्चन। अब बच्चा इसमें से ही चूज करेगा। ये संस्कार डेवलप कीजिए कि बच्चा ये नहीं, उपमा और पोहे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बच्चा 6 साल का ही है ना, 5 से ऊपर गया है, तो वो इस एनर्जी में तो रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये फील करेगा कि मैंने चूज किया, ये मेरी मर्जी से बना है, मतलब मुझसे पूछा गया था, मुझे वैल्यू दी गई थी। एक होता है नाश्ता बन गया आ जाओ, नहीं, डोंट डू दिस, नाश्ता बन गया आ जाओ, ऐसा लगेगा। बच्चे को वो अच्छा भी लग रहा होगा ना, तो उसको वो फीलिंग नहीं आएगी, मेरी मर्जी से तो कभी कुछ बनता ही नहीं है, मुझसे तो कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता, और डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं होगी। एंड देन तुम्हारे लिए तो कुछ भी बना लो, तुमको पसंद ही नहीं आता, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर लो, तुमको समझ ही नहीं आता। हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, हमारा बच्चा तो दूध ही नहीं पीता। ये बहुत कॉमन पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम अफर्मेशन के जैसे रिपीट कर रहे हैं, बच्चे के संस्कार रोज बदल रहे हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 24 घंटे में इतना सीख जाता है जितना हम 24 महीने में नहीं सीख सकते। इतनी जल्दी जल्दी बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो बच्चे के गुण कर्म संस्कार डेली बदल रहे हैं, ऑन डेली बेसिस। तो अगर आपके बच्चे ने आज की डेट में दूध नहीं पिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका संस्कार नहीं है दूध पीने का। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में ये बात बैठ गई, वो दूध पीता नहीं
और हम दिन भर यही चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं कैसे पनपेगा, दूध ही नहीं पीता, दूध ही नहीं पीता, दूध ही नहीं पीता। दिस इज हाउ। और यही बात हम फोन पे 10 लोगों को बता रहे हैं, तुमने कैसे पिलाया, हमारा वाला तो पी नहीं रहा, तुमने कैसे किया, हमारा वाला तो कर ही नहीं रहा। एंड दैट इज हाउ वी आर मैनिफेस्टिंग दैट एनर्जी। और जब हम दूध बनाने जाते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक चेतन मन होता है, चेतन मन में ये अफर्मेशन आती है, और अवचेतन मन सीधा साधा सा बच्चा होता है, जो चेतन मन कहता है वो उसे मान लेता है। तो अवचेतन मन सोचता है ये माँ चाहती ही नहीं कि इसका बच्चा दूध पिए, और अवचेतन मन दूध में वो एनर्जी डाल देता है, और आपका बच्चा वो एनर्जी रिजेक्ट कर देता है, आपका बच्चा दूध रिजेक्ट कर देता है। दिस इज अ साइंस, दिस इज अ कंप्लीट साइंस। तो पहले हम नारित्व के गुणों को समझे, और फिर पुरुष भाव, पुरुष के क्या गुण होते हैं, मस्कुलाइन एनर्जीज क्या होती है, उनमें डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें कर्मठता होती है, उसमें काम टालने की आदत नहीं होती, फेमाइन में करुणा होती है, संवेदना होती है। हम इन दोनों गुणों को समझे, और हम बच्चे में भेदभाव ना करें। लड़की हुई है तो रूम पिंक, और लड़का हुआ है तो रूम ब्लू। क्यों? लड़की हुई है तो डॉल, और लड़का हुआ है तो कार। किसी के बर्थडे में जाना है, कौन है उनके, लड़का है कि लड़की है? अच्छा बॉय है तो कार गिफ्ट दे देते हैं। क्यों? क्या लड़की ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं बन सकती? नहीं बन सकती क्या? ये कहां से आया कि लड़की तो पिंक लड़का तो ब्लू? वी आर क्रिएटिंग, हम जन्म से ही देह भाव का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और एक कलर है, रंग के बीच में तो भेदभाव मत बनाओ। बच्चे को लाल पसंद है तो उसे लाल लेने दो, पिंक पसंद है तो उसे पिंक से खेलने दो। और क्यों? हम क्योंकि एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो होता होता क्या है, आप लोग हंसेंगे, पर इट इज द आयरनी। लड़की हुई है तो डॉल्स, और लड़का हुआ है तो कार। और जब ये बच्चे टीन एज में जाते हैं तो लड़के को डॉल चाहिए और लड़कियों को कार चाहिए। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे में तो एनर्जी ही गलत आ गई, वो तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमारी लड़कियों तो कार का पैशन बहुत है। उसने किसने किया ये डिस्टिंग्विश, किसने क्रिएट किया? वी अवर सेल्फ आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। हम ही है, हम सारे बीज डाल रहे हैं। बच्चा हुआ है, आपके यहाँ लड़की या लड़का नहीं हुआ, आपके यहाँ संतान हुई। हमारे यहाँ संतान का जन्म हुआ है, संतान मतलब संत। हमारे यहाँ एक संत का जन्म हुआ है, और उस संत को हम भेदभाव के साथ ना पालें, बिल्कुल भी ना पालें। हम उसको उच्चतरीय संस्कार देंगे, तभी हम जो बोएंगे वही हम पाएंगे। और ये निश्चित है कि बच्चा सुन के नहीं सीख रहा, बच्चा देख कर सीख रहा है। अगर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में अगर डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज है, तो बच्चे के अंदर वो बाय डिफॉल्ट जाएंगी। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि माता पिता में बहुत शक्ति है। माँ ने शिवाजी को तैयार कर दिया, लवकुश की आत्मा अपने आप तृप्त हो गई, दिव्य हो गई, और कैसे हो गई हम सोच भी नहीं सकते। तो हम जिस माँ की पूजा कर रहे हैं उस माँ का हम सम्मान नहीं कर रहे। मूर्तियों वाली माँ की पूजा करने से बेटर है हम गायत्री माँ का ध्यान रखें। हम समझे कि गायत्री क्या है, गायत्री वेदों की माता है, यानी हमारे पास वेदों का ज्ञान होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की संपूर्ण लेखनी, ऋषियों की संतों की संपूर्ण लेखनी, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, जो भी पढ़ते हो उन सब में वही वेदों का दिव्य ज्ञान है। उसके तत्व दर्शन को समझे, उसकी बातों को समझे। फिर दूसरी माँ पृथ्वी माँ, पंच तत्वों की वैल्यू को समझे, बच्चे को पंच तत्व से जोड़े, बचपन से जोड़े, पंच तत्व की वैल्यू को समझाए। और तीसरी माँ दैहिक माँ। अगर घर में पुरुष वर्ग दैहिक माँ का सम्मान नहीं करेगा तो बच्चा भी नहीं कर पाएगा, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो नर देह में हो कि नारी देह में। और ये मूल एनर्जी है, इसके बिना संस्कार नहीं डाले जा सकते। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण माँ है वो है भारत माता। आंख खुला, बच्चे की आंख खुले, उसको पहला सेंटेंस बुलवाओ भारत माता की जय। और जब बच्चा सोने जाए तो अंतिम सेंटेंस बुलवाओ जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। तुम्हारा जन्म भारत के उत्थान के लिए हुआ है, तुम ऋषियों की भूमि में पैदा हुए हो, तुम नर हो या नारी हो से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं पर गार्गी थी, यहीं पर मैत्री थी, उन्हें ये स्टोरी सुनाइए। सेकंड टिप, लोरी के बाद जो है स्टोरीज है। आप बच्चों को शुरू से स्टोरी सुनाइए और उन स्टोरीज को रियलिस्टिक कन्वर्ट कीजिए। उन स्टोरीज को अपने जीवन से, जिनको बच्चे देख रहे हैं उनके जीवन से रियलिस्टिक कन्वर्ट कीजिए। दूसरा, बच्चों को 6-7 साल की एज में सेंसेस के बारे में बताना शुरू कीजिए कि बेटा आप जो देखोगे आप वो बन जाओगे। आप मोबाइल से बच्चे को दूर नहीं कर सकते, पर कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ये हमारे अंदर शक्ति है। अभी क्या करें, मोबाइल से तो हम भी दूर नहीं हो पा रहे ना, बट वी कैन वर्क ऑन द कंटेंट। आप उसको पूछो कि बेटा तुमने ये आधा घंटा देखा, इससे तुमने क्या सीखा, इससे तुमने क्या जाना, इसने तुमको कैसे कंट्रीब्यूट किया। बच्चे को 3 शरीर के बारे में बचपन से बताइए। तो गुरुदेव यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमने नारी का सम्मान किया, हमने पत्नी का सम्मान किया, हमने नारित्व के गुणों का सम्मान किया, और नारी ने पुरुष एनर्जी का, पुरुष के उस दिव्य तत्व का, उस मेस्कुलाइन एनर्जी का सम्मान किया, तो एक दैवीय परिवार बनेगा, एक दैवीय माता पिता का निर्माण होगा। तो आइए इस दिशा में चिंतन करें, अपने भीतर के गुणों को देखें, क्योंकि एक देह में पुरुष और नारी दोनों छुपे बैठे हैं। हमारे अंदर पुरुष और प्रकृति दोनों है। हमारा कौन सा संस्कार डोमिनेंट है और कौन सा संस्कार वीक है, हम उस पर काम करें, उसको जाने, उसको समझें, उसको नर्चर करें। आपको अगर इसके बारे में और जानना है, इस तरह की और कोई वीडियो चाहिए, या इस तरह की बातों को और समझना है, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो अलग से उसके लिए वीडियो बनेंगे कि व्हाट इज दीज एनर्जीज आर। अभी हम पेरेंटिंग की तरफ ही बढ़ेंगे, पर आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।